शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं। हुआ क्या न जाना, जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ बताना। यूं ही बस चल पड़ा, मुझको कुछ भी खबर नहीं, खबर नहीं। बरगढ़ उड़ीसा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो अपनी हरी भरी खेतों और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। इन सब के अलावा बरगढ़ अपने खूबसूरत वाटरफॉल्स और लैंडस्केप्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बरगढ़ की हिस्ट्री भी कमाल की है क्योंकि ये वीरों की धरती भी है। वीर सुरेंद्र साय की अंग्रेजों के खिलाफ बगावत इसी जगह से शुरू हुई थी, जो आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। तो बरगढ़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। वेलकम टू द सीरीज ऑफ एक्सप्लोरिंग बरगढ़ डे 1। तो कहानी शुरू होती है 2 से 3 महीने पहले, जब मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल करता रहता हूँ। तो अचानक से मेरे सामने एक अनरियल सी जगह आती है और जिसे देखते ही मैं उसी वक्त अपना मन बना लेता हूँ कि भाई इस जगह पे तो कम से कम एक बार तो जाना ही है। और उस जगह का नाम था रानीछुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा इतनी दूर आखिर जाए तो जाए कैसे। देन मुझे याद आया हमारे पास तो मिलन है। अब मिलन कौन है? मैं आपको उसका एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मिलन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और वो मेरा क्लासमेट है। और सबसे बेस्ट बात, उसका घर बरगढ़ में है। तो तभी मैंने उसे अपना ये आइडिया बताया कि मुझे बरगढ़ एक्सप्लोर करना है। तो उसने कहा हाँ ठीक है चलेंगे किसी दिन, लेकिन किस दिन चलेंगे उसका कुछ अता पता नहीं था। देन सडनली लास्ट वीक ही हमारे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं चला जाए। तो फिर आउट ऑफ नोवेयर मुझे हिट किया क्यों ना बरगढ़ चला जाए। और जैसे ये थॉट मेरे मन में आया, मैंने सीधा उसे कॉल लगा दिया कि भाई बरगढ़ चलते हैं। तो ये बात है 16 जुलाई की और शाम के बज रहे थे अराउंड 5। मैंने उसे कॉल किया और कहा बरगढ़ चला जाए क्या। तो उसने मुझे रिप्लाई दिया कि रुको मैं घर पे बात करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका कॉल आता है एंड इट्स अ ग्रीन सिग्नल। तो शाम का प्लान था और बैकपैक किए और सुबह की ट्रेन से हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर बरगढ़। ऐसे कैसे मेरी जाना, इस सारी बातें जो दूरी सी रखी थी, सुन रहा है अब ज़माना। सुबह को आँखों खुलते याद तेरा आना, ये कैसा माजरा है जाना। अदाएं तेरी वो जो दिल को छू गई थी, कभी ना कुछ भी मैं कहा ना। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं बरगढ़ की ओर और प्लान ऐसा कुछ सच हमारा था नहीं, सडन प्लान बना कल ही। ये है मिलन, मेरा कॉलेज मेट, और इसका घर है बरगढ़ में जिसके यहाँ हम रुकने वाले हैं। और मेरे साथ है ये देखो JSR। हम 3 जा रहे हैं बरगढ़ और तीन दिनों के लिए बरगढ़ एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आप सबको। तो बने रहिए और चलिए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया। गाइस
हमारा कोच है आगे तरफ और हम खड़े थे बिल्कुल पीछे की ओर। अभी देख रहे ट्रेन कितना देर अटका है, तब तक वो और जैसे ही हम कंपार्टमेंट में कदम रखते हैं वहाँ जगह इतनी कम थी कि मानो हिलना भी मुश्किल हो जा रहा था। और जो हमने सोचा था आराम से सफ़र करेंगे, वो सफ़र अब सफ़र लगने लगा था। चलो ये सब छोड़ो, इसके भी अलग ही मज़े थे। आराम से दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। बैठा था लेकिन अभी चाय घुगने वाला वापस आ गया। इधर से समोसे, इधर से घुगने। अरे वाह, ये गरम समोसे, गरम नाश्ता, गरम समोसा, नाश्ता। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझ आना। अभी तो हमने ही जाना, तू कायना So we have reached बरगढ़ नाउ एंड ये मिलन और JSR सामने में है। और इट वॉज अ टफ जर्नी, नॉट दैट टफ बट अ बिट टफ। और दिखाते हैं आपको स्टेशन के कुछ नज़ारे। तो अब बरगढ़ पहुंचते ही हमारा पहला टास्क था एक ऑटो लेके बस स्टैंड तक जाना, जो कि अराउंड 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो अभी स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और ये देखो मिलन और ये है JSR इधर और ये हूँ मैं। और फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑटो खोज रहे हैं। ऑटो अगर मिला तो ऑटो से हम लोग जाएंगे बस स्टैंड, देन बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ेंगे मिलन के गांव तक। मिलन तुम्हारा गांव किधर है? भुगता इधर से करीब हिंदी सर, हिंदी में इधर से करीब 45 किलोमीटर होगा। 45 किलोमीटर है गांव। मतलब वो गांव का क्या नाम गाँव का नाम महापाली। भुगता। तो अभी ऑटो से हम लोग जाएंगे महापाली और नहीं ऑटो से हम लोग जाएंगे बस स्टैंड। बस स्टैंड के बाद हम लोग जाएंगे महापल्ली। महापल्ली पहुंचने के बाद फिर उधर से जाएंगे मिलन का गांव। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं, ऑटो खोजते हैं, ऑटो मिलता है कि नहीं बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड कितना वो हाँ कुड़े टका नब तुझे केते किलोमीटर अच्छे कोड़े टका चार्जिंग लगा 300 30 टका कलु ना कोड़े टका 300 देख। तो फिलहाल एक बहुत ही मज़ेदार सा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। तो एक ऑटो वाला हमको पूछ रहा था कि अब बस स्टैंड जाने का कितना लोगे। तो मैंने एक अंकल से पूछा, उन्होंने बताया था कि 20 रुपीज़ लेते हैं जनरली, और ये ऑटो वाला बोल रहा था हम लोग को 30 रुपीज़। तो अंदर में एक भैया बैठे थे, वो पूछ रहे कितना लोगे, बोले 30 रुपीज़। हमें कहें और लोकल लोग हैं कोई, ओ भाई उतरने लग गए, भाई उतरने। मैं बोला भाई उतरो भाई
2.5 किलोमीटर है, उसके लिए आप इतना बाहर के लोग देख के बार्गेन करोगे तो थोड़ी होगा। They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day. तो फाइनली बरगढ़ बस स्टैंड इज हियर, और अरे सर बरगढ़ बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, देख लो। तो अभी अपने को बस चाहिए यहाँ के लिए, कहें भुक्ता 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 भुक्ता। तो भुक्ता के लिए अपने को बस चाहिए और ढूंढ रहे, देखते मिलते हैं कि नहीं। वैसे दिन भर तो बस लगा रहता है, मिलन ने जितना बताया, और देखते हैं बस मिल रहा है या नहीं। Make the mundane a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hope. सो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भुक्ता, जो है मिलन का गांव। और भाई जो रोड्स थे, भाई यार जो रोड्स थे यहाँ तक आने के लिए, भाई क्रेजी। जो व्यूज़ थे, जो रोड्स थे, भाई टोटली वर्थ इट। भाई मज़ा आ गया। वो वैसा रोड्स मतलब शायद ही मैंने कभी देखा होगा। और फ़िलहाल हम जा रहे हैं मिलन की गांव की ओर। और कितना दूर है इधर से? और 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर का वॉक है, करते हैं एंड जाते हैं, फ्रेश होते हैं और देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। तो अब मिलन के घर पहुंचते ही हम निकल पड़ते हैं तालाब की ओर नहाने के लिए। एंड नहाने के बाद आंटी के हाथ का बढ़िया लंच करके भाई मैं तो फ्लैट ही हो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग। और आज का डेट है 17 जुलाई। तो अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग का प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, बट एज यूजुअल थोड़ा तो आगे पीछे उतरा तो होता ही है। तो आज का हमारा प्लान है बाराबखरा जाने का और साथ ही साथ रानी चुआ को एक्सप्लोर करने का। और क्योंकि वो दोनों एक ही रूट में पड़ते हैं तो हमने सोचा एक ही दिन में दोनों प्लेसेस को कवर करते हैं। और तो सबसे पहले हम जाएंगे बाराबखरा जो कि एक वाटरफॉल है, और उसके बाद हम जाएंगे रानी चुआ की ओर। और रानी चुआ में वहाँ पे जाके देखेंगे क्या सीनरी रहता है और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जगह को, कैसा है क्या है। तो उसी के साथ आज की जर्नी को शुरू करते हैं। और फिलहाल मैं हो जाता हूँ तैयार, देन मिलता हूँ आप सबसे। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और
अभी हमारा ट्रिप एक्चुअल स्टार्ट होगा। और यहाँ हमारे पास अभी 2 गाड़ी है, एक है FZ और एक है यामाहा क्रक्स जो कि यहाँ का है। तो अभी हम लोग निकलेंगे दोनों गाड़ी में 3 जन। और जर्नी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो बड़ा बखरा वाटरफॉल है ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, और ये जो रानी छुआ है ये भी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है। तो इसी बहाने हमें आज देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने का भी मौका मिलेगा, और सिर्फ सेंचुरी देखने का मौका मिले, वाइल्ड लाइफ देखने का मौका ना ही मिले तो बेटर रहेगा हमारे लिए। और तो फिलहाल अभी हम लोग निकलेंगे, वैसे निकलना 6 बजे था तो पर अभी अपन टाइम हो रहा है हमारा 6:45 आसपास, रनिंग लेट। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी को, चलो। तो सीन ये है कि आज है उड़ीसा बंद, और देखते हैं पहले पेट्रोल मिलता है या नहीं, क्योंकि वही है पहला चीज़ जो हम आज सर्च करने वाले हैं। क्योंकि पेट्रोल, अगर पेट्रोल पंप्स वगैरह बंद रहा तो पेट्रोल हमें मिलेगा नहीं और फिर ट्रिप हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला हमारा मेन गोल है आज पेट्रोल ढूंढने का। चलेगा, होप है कि पेट्रोल पंप खुला रहेगा, पेट्रोल पंप जाके देखेंगे पेट्रोल मिलता है या नहीं। चलो, तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं पेट्रोल पंप की ओर, और देखते हैं पेट्रोल मिलता है या नहीं। पेट्रोल का सीन ओके है, अब प्लान आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनली इट्स आवर डे 1 ऑफ एक्सप्लोरिंग बरगढ़। जाते वक्त रास्ते में हमने वही पहाड़ दोबारा सा देखा, और लोकेशन इतना सुंदर था कि हमने वहाँ कुछ देर रुकने का फैसला कर लिया था। तो थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं। जो आज का हमारा डेस्टिनेशन है बारा बखरा वाटरफॉल। मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहना। तो अभी हम लोग लगभग और 7 किलोमीटर की दूरी पे है। बारा बखरा वाटरफॉल जाने का जो रास्ता था वो जंगल और प्रॉपर पहाड़ों के ऊपर से होके था, और जो नज़ारे थे इन्हीं सबको देख के ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ते कभी खत्म ही ना हो। भाई जो रास्ते हमें दिख रहे हैं भाई साहब, लाइक एक से एक बेहतर रास्ते, एक से एक बेहतर रास्ते। लाइक मतलब दिल खुश हो जा रहा है भाई इस रास्ते पे मतलब जाते हुए। एक तो ये पहाड़ के ऊपर है, राइट साइड पे और भी दूर पे और भी पहाड़ सब है, वो सब भी दिख रहे हैं। लेकिन भाई जो मतलब सिंगल रोड और ये जो लश ग्रीन फॉरेस्ट, ब्रो भाई लिट, भाई लेजिट है, भाई लेजिट है। तो वाटरफॉल जाते वक्त हमें रास्ते में एक गांव मिलता है, और उस गांव की हर घर की हर दीवार की एक खास बात थी, और वो यह थी कि उस गांव के हर घर के हर दीवारों में वीर सुरेंद्र साय की जो आज़ादी की कहानी थी वो दीवारों में बनाई गई थी, क्योंकि ये वही इलाके थे जिसमें वीर सुरेंद्र साय अपने ज़माने में रहा करते थे। फिर वहां से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, बारा बखरा वाटरफॉल पे।
फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बड़ा बाखरा वाटरफॉल। मतलब पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, जा रहे हैं। और आप व्यू चेक करो भाई, मतलब शायद ये वाटरफॉल का ही पानी है जो मतलब उधर से बहते हुए आ रहा है। और काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए बड़ा बाखरा वाटरफॉल। चलते आगे और देखते हैं कैसा रहता है। So there's the first look of बड़ा बकरा, 12 बकरा, सॉरी मैं हमेशा बड़ा बकरा बोल देता हूँ। ले मतलब ये है 12 बकरा, 12। लोग पहले से आए हुए हैं। हमारा तो प्लान था 6 बजे पहुँचने का, लेकिन 6 बजे तो अपन सो के उठे। चेक आउट दिस व्यू। हम लोग का प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, और कम से कम 8 बजे तक भी अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो आराम से खाली मिलेगा, हम एंजॉय कर पाएंगे। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ 12 बकरा की ओर, जस्ट उसके सामने पहुँचने ही वाला हूँ। लेकिन द फर्स्ट व्यू ऑफ द 12 बकरा राइट मेरे आंखों के सामने, आपको दिखाओ कैसे दिखता है। तो ये था डे 1 ऑफ एक्सप्लोरिंग बरगढ़, एंड मिलते हैं डे 2 में। एंड आई बेट कि डे 2 इज गोना बी मोर क्रेजियर एंड मोर फन। और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट में, और लाइक करना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। मैंने जानता रहा इसको। वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा जरूर बताना।